तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ की, या फिर कोई भी रिश्ता हो सकता है। आपकी इस वक्त की एनर्जीज क्या है, इस चीज को जो है वो चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आपको पता ही है कि जो रीडिंग मैं करती हूँ कितना कनेक्ट करती है आपको आज की टैरो कार्ड रीडिंग। ये चीज जो है वो आपको जरूर बताना है टैरो कार्ड में देखकर रीडिंग को कि कितना रेजोनेट करेगी आपको ये रीडिंग। तो रिलेशनशिप को देखूंगी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट ट्रू भावनाएं आपके लिए क्या है, क्या होगा आपके रिश्ते में आगे, क्या ऐसी यूनिवर्स की गाइडेंस है जो आपके लिए है, आ रही है आपकी तरफ, है ना। यूनिवर्स क्या संदेश आपकी तरफ भेज रहे हैं, इनको देखेंगे। यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए क्या निकल कर आएंगे, ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आएंगे, इस चीज को जो है वो प्रॉपरली जो है वो चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एनर्जीज को कि क्या है इस वक्त की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप को। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि इस वक्त जो भी पर्सन की जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी एनर्जीज हैं, कृपया मेरे सामने लेकर आए यूनिवर्स। तो आप भी आपके पार्टनर की ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप जो है वो नाम लेकर देखें। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति। तो चलिए चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त आपके लिए क्या है। आई होप कि आपने अपने पर्सन का जो नेम है वो ले लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज, एंजल्स की गाइडेंस, यूनिवर्स की ब्लेसिंग, या फिर क्या है संदेश यूनिवर्स का आपके लिए इस वक्त। तो जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, अभी मैंने टैरो कार्ड हाथ में लिए भी नहीं है, रीडिंग मैंने स्टार्ट नहीं की है, लेकिन जो कुछ मैसेजेस जो है वो इस वक्त बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसी ऊर्जाएं मिल रही हैं जिसमें हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में जब से वो ऊर्जाओं ने असर डाला है तब से आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ा होगा। मे भी कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हो सकता है कि आपको इस वक्त मिल रही हो। बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर पिछले कुछ टाइम से आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी भी जो है वो एनर्जीज मिल रही है कि कहीं कुछ बिल्कुल खत्म हो रहा है, कहीं कोई चीज बिल्कुल खत्म हो रही है, बट कहीं किसी चीज की नई शुरुआत भी हो रही है। डेफिनेटली ये ट्रू है कि अगर कहीं कोई चीज की एंडिंग होती है, कोई चीज अगर खत्म होती है, कोई चीज ऐसी है जो एंड हो रही है, दैट कहीं ना कहीं वो चीज शुरू हो रही है। किसी और वो चीज हो सकता है, कहीं और जगह वो चीज शुरू हो रही हो, बट किसी जगह वो चीज खत्म हो रही है। तो कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें अभी इस वक्त आप स्टक हो, और हो सकता है कि जिस पर्सन के लिए आप इस वक्त ये गाइडेंस ले रहे हो, या जिस व्यक्ति के लिए आप इस वक्त टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो देख रहे हो, उस व्यक्ति की जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, जो मुझे एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी काफी ज्यादा स्टक दिख रही है। अगर मैं सही जा रही हूँ आपके साथ, जो मुझे गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की अभी इस वक्त, या जो मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है, तो इस वक्त काफी सारी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में इन दिनों आ रही होंगी, और ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिनका कोई भी समाधान या कोई भी सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे होंगे, राइट। जितनी चीजें आपकी उलझ रही हैं, आप अगर उन चीजों को सुलझाने बैठ रहे हो तो आई एम श्योर जो वाइब्रेशन फील हो रही है, डेफिनेटली आप उन चीजों में और उलझ रहे हो इस वक्त, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी का मिलना स्टार्टिंग में ही, जब रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, सडन ऐसी एनर्जीज का मिलना किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि पूरी तरीके से अपने और आपके रिलेशनशिप में स्टक है, या कहीं बहुत ज्यादा वो इंसान ना चाहते हुए भी कहीं फंसा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं उन चीजों को, जो ऊर्जाएं मुझे मिल रही है, मैं उन चीजों को क्लियर करना चाहती हूँ बिल्कुल कायदे से।
तो चलिए देखते हैं इस वक्त की एनर्जीज। कार्ड तो मैंने ले ही लिए हैं और यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि इस वक्त गाइडेंस दें, क्लियरिटी दें, क्या कुछ है, आगे क्या होने वाला है रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, या फिर कोई भी रिश्ता आपका है। तो चलिए यूनिवर्स की गाइडेंस लेते हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स देखा आपने, बिल्कुल वही चीज, मुझे यही चीज जो है वो इस वक्त मेरी आंखों के सामने आ रही थी, या उसी चीज की वाइब्रेशन मुझे बहुत तेजी से फील हो रही थी। अभी मैं इस वक्त आप पिक्चर्स में कहीं ना कहीं, ये जो पिक्चर्स है ये एक तरीके का एंजल का बहुत बड़ा साइन है। एंजल की बहुत बड़ी कृपा समझ लीजिए कि एक इंसान लगातार आपको बिना महसूस कराए वो एफर्ट्स डाल रहा है आपके और अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या फिर ये इंसान इस वक्त बहुत ही ज्यादा साइलेंस से खामोश हो चुका है, बिल्कुल आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन ये इंसान लगातार पिछले कुछ टाइम से आपके और अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहा है। कहीं मैंने बोला था ना, कहीं कुछ खत्म हो रहा है और कहीं एक शुरुआत हो रही है। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली थी क्योंकि मुझे ये वाइब्रेशन फील हो रही थी। अभी जो एनर्जीज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं इस इंसान की जिंदगी में, जिन रिश्तों में ये इंसान उलझा पड़ा है, या फिर वो रिश्ते इनको बहुत ज्यादा अपने से बांध के रख रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा वो रिश्ते इनके ऊपर बर्डन बढ़ाने की, बर्डन डालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इस इंसान की जिंदगी में पहले से कुछ ऐसे रिश्ते हों या पहले से कुछ ऐसे लोग हों जो अंदर से इनसे बहुत जालिस फील करते हैं, अंदर से इनका सुख नहीं चाहते, उनकी जो इनर एनर्जीज है वो इनके लिए पॉजिटिव नहीं है। बट जब ये अपनी लाइफ में खुश है, जब अपनी लाइफ में आपके साथ ये हैप्पीनेस जो है वो चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप या वो रिश्ते इनकी जिंदगी में इस कदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिससे ये इंसान या ये पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो इस पर्सन के साथ आपका, ये इंसान पूरी तरीके से स्टक हो चुका है। इसका मतलब साफ तौर पर एंजल जो मुझे बहुत तेजी से जो मैसेजेस दे रही थी इस वक्त, वो मैसेजेस इस पर्सन का ही था जो एक ऐसे उलझन में या एक ऐसे फंसाव में है जिसमें हो सकता है कि ये आपको क्लियरिटी ना दे पा रहे हो, या ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर ना कर पा रहे हो, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे सीक्रेटली छुपाई जा रही हो। इस चीज पर भी थोड़ा सा आप ध्यान देना, अवेयर रहने की जरूरत है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, या वो चीजें आपको नहीं बताई जा रही हैं। उनमें से एक चीज एफर्ट्स की भी है, राइट। उनमें से एक चीज 7 ऑफ सोर्ड्स, एक ऐसा इंसान जो धोखा देने के बाद उसे धोखा खाया है, रिश्ता तोड़ने के बाद उसके रिश्ते टूटे हैं, आपसे उसने अपनी फीलिंग्स छुपाई, आपसे उसने काफी सारे गहरे राज छुपाए, किसी और के साथ रिश्ते को छुपाया, बट आज वही सारी चीजें, कहते हैं ना कर्मा बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। तो ये पर्सन इस वक्त किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में, किसी न किसी ऐसी एनर्जीज में भयभीत है, या उस एनर्जीज के अंदर लाइक कंट्रोलिंग एनर्जीज के अंदर है, जो कि पूरी तरीके से इनकी फैमिली के द्वारा हो सकती है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको इन्होंने बहुत ज्यादा चाहा, या उस इंसान ने इनका फायदा उठाया, है ना। कोई ऐसा एक्स पर्सन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान इनकी जिंदगी में हो सकता है जिसने बहुत ज्यादा इनकी भावनाओं का, इनकी अच्छाइयों का, या इनकी इनोसेंट का, या बहुत ज्यादा इनसे जालिस का, या आप दोनों के रिश्ते से जालिसी का फायदा उठाया। और आज कहीं ना कहीं इस वक्त आपका अगर इनके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, यकीन मानिए ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज्यादा स्टक है, फंसाव में है, साइलेंस है, लेकिन एफर्ट्स लगातार कर रहे हैं। एफर्ट्स क्या,
देखते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि क्या ऐसे एफर्ट्स हैं जो मुझे यहाँ पर इस वक्त इतनी तेजी से शो हो रहे हैं। तो 5 ऑफ कप्स, इमोशनल, मतलब एक तरीके की ये जो एनर्जी आ रही है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, कुछ और कार्ड्स भी ले लेती हूँ। मैनिफेस्टेशन, ओके, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। राशियां भी हाल के हाल बताई देती हूँ। राशियां, क्या बात है, द वर्ड का कार्ड बहुत आ रहा है आज मेरे पास, द वर्ड का कार्ड, और मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, 2 नंबर, 7 नंबर, ओके, 2 नंबर, 7 नंबर है, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 नंबर है, आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे की तरफ बॉटम में, ठीक है, ये नंबर्स हैं। एंड 5 ऑफ कप्स है मेरे पास, 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, ये देखिए 7, तो 7 है, 5 है एंड 2 है। ये नंबर्स क्या है, ये क्यों दिख रहे हैं मुझे, ये हाईलाइट क्यों हो रहे हैं, ये एंजल्स नंबर है। कहीं ना कहीं या तो आपका बर्थ डेट है, या आपके मिलने की ईयर है, या आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट हो सकता है इस डेट को। ये जो डेट मैं देख रही हूँ या जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो डेट, ये वो टाइम हो सकता है जब आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा, आप दोनों के बीच में बातचीत होगी, आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर वो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो आपके साथ कर सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, मैंने यहाँ पर बोला था आपसे कि मैं राशियां बता देती हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो राशियां देख रही हूँ, सबसे पहले मैं राशि को यहाँ पर मेष राशि देख रही हूँ, कैंसर राशि देख रही हूँ, कैप्रिकॉन देख रही हूँ, टॉरस देख रही हूँ, लिब्रा जेमिनी देख रही हूँ, सिंह राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है। और नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, 2, 5, 7 नंबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, ये नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो 2, 5, 7 ये नंबर हो सकता है कि आपको ये नंबर जरूर दिख रहे हो। ये नंबर क्यों दिख रहे हैं, संकेत क्यों दिख रहे हैं आपको, क्यों है ये संकेत, क्या कह रहे हैं ये संकेत? ये वो संकेत है जो एंजल आपको दिखाना चाहती हैं। ये वो संकेत है जब कोई स्पेल करता है, कोई मैजिकल स्पेल करता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई बहुत ज्यादा आपसे दूर होकर आपको मैनिफेस्ट करता है, तो ये संकेत आपको दिखते हैं। एंजल्स नंबर जो है वो आपको दिखाई देते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई बीच में आकर, कोई इन्वॉल्व होकर आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, एंड उसकी जो गतिविधि है या उसकी जो एनर्जीज है वो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। आपके पार्टनर इस वक्त ऑन ऑफ सिचुएशन में है आपके साथ, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी ही गलती पर बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ ऐसा इन्होंने जाना है, बहुत कुछ ऐसा इन्होंने सीखा है, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें जो आप इनको गाइड करते थे, आप इनको समझाते थे, लेकिन वो चीजें इन्हें तब समझ में नहीं आती थी। अब आज जब इनके और आपके बीच में एक डिस्टेंस हो गया है, इनके ऊपर बर्डन है, देन वो चीजें इन्हें समझ में आ रही हैं। आपके पार्टनर इस वक्त सीक्रेटली कोई बात छुपा रहे हैं आपसे, थर्ड पार्टी की ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा ये जो थर्ड पर्सन है कंट्रोल कर रही हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए मिसगाइडेंस या कुछ भी लगातार कोई चीज ऐसी है जो भ्रमित कर रही है। ये चीज यहाँ पर दिख रही है। राशियां मैंने आपको बता दी है। कोई गिफ्ट आपने अपने पर्सन को दिया है पिछले कुछ टाइम में, पास्ट में कोई गिफ्ट आपके पार्टनर आपने दिया है आपके पार्टनर को, या आपके पार्टनर ने आपको दिया है, वो गिफ्ट आपके रियूनियन की वजह बनेगा। यस, क्योंकि जिस तरीके से मैं इस वक्त इस एनर्जीज को देख रही हूं, ये एनर्जीज यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को सडन कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी आपकी चैट है, हो सकता है कोई सॉन्ग आपने उनको सेंड किया हो, कोई गिफ्ट आपने उनको दिया हो, या कोई ना कोई ऐसा मैसेज आपने, कोई भी चीज ऐसी है जो आपने उनको सेंड की थी, वो चीज उनके सामने आई है, और आपका यकीन मानिए आपका वो मैसेज या आपका वो गिफ्ट या आपका वो उपहार या आपकी वो चीज उन्हें आपकी याद दिला गई। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस तो कर ही रहे थे, लेकिन वो चीजों को सोच कर या वो चीजों के सामने आने का, जैसे कहते हैं ना कि एंजल साइन देती हैं,
तो इस वक्त भी एंजल आपके पार्टनर को साइन दे रही है। ये पर्सन इस वक्त आपके साथ अपने रिलेशनशिप की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन किसी ऐसी स्थिति को जज कर गए हैं, किसी ऐसी बात को जान गए हैं जिस बात को जानने के बाद थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस इनके सामने आ चुकी है, चाहे परिवार का हो चाहे फैमिली का हो, लेकिन बहुत ज्यादा अत्यधिक भरोसा आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है, वो चीज यहाँ पर आपके पार्टनर को सही राह दिखा गई। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त जिस सिचुएशन में दिख रहे हैं मुझे, उसमें साफ तौर पर आप दोनों के बीच में नई शुरुआत होगी। मतलब साफ तौर पर पुरानी यादें जो है ना, वो इस इंसान के दिमाग में है इस वक्त। पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुरानी चीजें इनको मिस कर रहे हैं, उन चीजों को। आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो ये पर्सन निभाना चाहते हैं। यस, आपकी कुछ जिम्मेदारियां। अब आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? कोई भी जिम्मेदारी हो सकती है आपकी, जो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर डाली थी, वो कोई भी हो सकती है, बट इनकी वो जिम्मेदारी है और ये अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं ये पर्सन। तो काफी ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है इस वक्त, और ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को लेकर आ रहा है, ठीक है। मतलब इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि जो हीलिंग एनर्जीज है आपकी, वो कहीं ना कहीं अधूरी है। अगर कोई भी आपकी हीलिंग एनर्जीज अधूरी है तो इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होना चाहता है, हार्ट चक्र को बैलेंस में करने की जरूरत है। हीलिंग पेंडिंग है, हीलिंग को जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इस वक्त अगर कुछ रुकावटें आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में पिछले काफी टाइम से, तो वो रुकावटों के लिए हीलिंग आपकी जरूरी है, क्योंकि हीलिंग आपकी पेंडिंग यहाँ पर दिख रही है। और नकारात्मक ऊर्जाओं जो आपकी इस वक्त है, नकारात्मक ऊर्जाओं का जो प्रभाव है वो काफी हद तक हीलिंग से ही आपका दूर होगा, ठीक है। निगेटिविटी बहुत ज्यादा आपको बढ़ रही है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो वो हीलिंग से आपकी दूर होगी, ठीक है। एक्शन चेक करेंगे आपके पार्टनर का एक्शन। तो राइटनेस का कार्ड है और एक ब्यूटीफुल एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस एक्शन को देखकर, इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ही आपकी जिंदगी में खुशी की वजह बनेंगे। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कोई भी ऐसी चीज आपकी जो उनसे जुड़ी हुई है, कोई उम्मीद जुड़ी हुई है या कोई कमिटमेंट उनसे जुड़ा हुआ है, उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। राइटनेस मतलब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज यहां दिख रही है। कोई साइलेंस है, कोई बहुत साइलेंस है, कोई बहुत चुप है, कोई एकदम शांत बैठा है, आपके सामने है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है बट साइलेंस है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके घर में है बट साइलेंस है। ये आपके ऑफिस में है, आपके आसपास है बट साइलेंस है। लेकिन ये पर्सन साइलेंस नहीं है, ये पर्सन का पूरा फोकस आपकी तरफ है। बट ये पर्सन साइलेंस होकर अपने दिल की जो एनर्जीज है वो आपको सेंड कर रहे हैं पूरे तरीके से। कार्ड के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूं, ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं। कोई चुप रहकर भी अपनी फीलिंग आपसे शेयर करना चाहता है। कोई बहुत ज्यादा परेशान है इस वक्त, बहुत ज्यादा तनाव में है, वो आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता है। ये पर्सन घर में हो सकते हैं, आप हो सकता है आप एक घर के नीचे रह रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, आपका कोई लव पर्सन हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, आप दोनों किसी एक जगह पर वर्किंग हो। लेकिन ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं, बट ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे ना कर पा रहे हैं, इसलिए ये पर्सन बिल्कुल साइलेंस है। जैसे होता है ना, एक इंसान हिम्मत जुटा रहा है, वो कहना बहुत कुछ चाहता है, वो बोलना बहुत कुछ चाहता है, बट वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो डरा है, वो किसी ऐसी बात से डरा है, किसी ऐसी बात की वजह से खौफ में है, या उसका कुछ ऐसा पास्ट रहा है जिस पास्ट को सोचकर आगे बढ़ने में उसे एक फियर लग रहा हो सकता है कि इस पर्सन का कोई ऐसा पास्ट रहा हो, कोई ऐसा रिश्ता इसकी जिंदगी में, ऐसा जिंदगी में रिश्ता इसका जुड़ा हो जिस रिश्ते की वजह से इस पर्सन को बिलीव करने में प्रॉब्लम्स हो रही हो, या फिर आपके और इनके बीच में ही बार बार लड़ाई झगड़ा, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन, बार बार ब्लेम होना, या बार बार छोटी छोटी बातों पर किसी बात को लेकर झगड़ा होना भी एक तरीके से यहाँ पर इस सिचुएशन को क्रिएट करता है।
जब बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ये किसी के द्वारा सेंड की गई होती है, किसी कार्मिक के द्वारा नकारात्मक ऊर्जाएं सेंड जब की जाती हैं तो भी इसका यही प्रभाव पड़ता है कि इंसान सामने होकर भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाता है। उसके अंदर एक डर होता है, एक ऐसा अनचाहा डर, एक ऐसा अनचाहा भय जिसको वो खुद ही खुद महसूस करता है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन वो आपसे अपनी फीलिंग इस वक्त शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो शांत है। बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग भी शेयर करेंगे। यहाँ पर ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकी जिंदगी में इस समय कुछ इस तरीके की कंडीशन, कुछ इस तरीके की सिचुएशन चल रही है जिससे ये पर्सन पूरी तरीके से बाहर आना चाहते हैं। इनकी जिंदगी में इस वक्त कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, ठीक है। इनके घर के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या कोई ऐसा रिश्ता इनकी जिंदगी में हो सकता है जो खराब हो, जिस रिश्ते से इनकी झगड़े ज्यादा होते हो, जिस रिश्ते के साथ बस एकमात्र एक साथ है बट ये कहीं ना कहीं उसमें फील नहीं करते हो, या केयर ना इनको मिलती हो, या कहीं ना कहीं इनको गुड फीलिंग्स ना आती हो। तो ऐसे किसी रिश्ते को ये पूरी तरीके से तोड़ देना चाहते हैं, उस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, उस रिश्ते से मुक्त होना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैंने बोला था आपसे कि कहीं मुझे एंडिंग दिख रही है और कहीं मुझे नई शुरुआत दिख रही है। तो यहाँ पर इनसे जुड़े कुछ ऐसे रिश्ते जो इनकी जिंदगी में है, जो इनके और आपके बीच में रुकावट बन रहे हैं, जो कि ये साफ तौर पर आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, उन रिश्तों में जिसमें ये खुश भी नहीं है, उन रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब वो रिश्ते कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में होकर इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं या फिर इनके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। अब एक नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहते हैं और हैप्पीनेस लेकर आपकी लाइफ में आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आप देख रहे हो इस कार्ड को ध्यान से देखिए। ये कार्ड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता हुआ दिख रहा है। मतलब आप दोनों के बीच में मिलन को बता रहा है ये कार्ड। अल्फाबेट की बात करूं, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, फंसाव, ये है आपके पार्टनर और आपके बीच में फंसाव, जो कि पूरी तरीके से इस वक्त आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रहा है। साफ तौर पर इसमें दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपकी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, आपके साथ पूरी तरीके से एक फैमिली की तरह, एक लवर्स की तरह, एक केयर की तरह वो आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि इन पर्सन को कोई पास्ट का ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है जो इन्हें बार बार अपनी तरफ खींच रही है। नकारात्मक ऊर्जाएं भी हो सकती है, कोई कार्मिक हो सकता है। अल्फाबेट में बताने जा रही हूँ आपके पर्सन का जो लेटर है वो किससे बन सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, जो है वो नहीं दिखा रहे, असलियत छुपाई जा रही है। असलियत, आपके पर्सन आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हाइड कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी असलियत है जो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वो जो चीज है वो ना बताकर कुछ और बताया जा रहा है आपके सामने। जालसी बहुत है, बहुत जालसी है, कुछ लोगों को आपसे बहुत जालसी है। पॉलिटिक्स बहुत हो रही है आपके ऑफिस में या आपके घर में, या कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज्यादा जालसी करता है। तो जालसी और नजर, इन सब चीजों से थोड़ा सा आपको बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि इसका प्रभाव आपके ऊपर सीधा सीधा पड़ रहा है और इससे रिश्ते, आपके करियर जो है वो कमजोर हो रहे हैं, ठीक है। अल्फाबेट जो है वो मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर सी, पी है, एन है, वाई है, आर है, एल है, जी है, एक्स है, ए है, आर है, वाई, एन है, एन, टी है। तो ये अल्फाबेट जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं अल्फाबेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई क्रिया हो सकता है कि कोई क्रिया कर रहा हो, कोई स्पेल कर रहा हो जिससे आपकी ऊर्जा रुकी हो। तो अगर बहुत ज्यादा अगर आपकी ऊर्जा रुकी हुई है और लगातार आप प्रयास करने के बाद भी आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, कार्ड में पॉजिटिव ऊर्जा आने के बाद भी आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कर रहे हो, वेट ही कर रहे हो, तो इट मीन्स कहीं ना कोई ऊर्जा स्टक है, चाहे वो थर्ड पार्टी की तरफ से हो, चाहे की वजह से हो, चाहे वो स्पेल हो, चाहे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हो। तो उसके लिए आप अगर बात करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं,
हीलिंग लेना चाहते हैं, आप किसी भी तरह का कोई ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर बात कर सकते हैं। एंड लास्ट एनर्जीज को चेक करेंगे। तो प्लेफुलनेस का कार्ड है जो कि पॉजिटिव संदेश है यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी जिंदगी में आपका प्यार हैप्पीनेस बनकर आ रहा है। तो इसका मतलब साफ है, ये जो गाइडेंस का कार्ड है ये एंजल का संदेश है और ये संदेश सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए ज्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है जिनके रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सेकंड चीज, अगर आपको अपने रिलेशनशिप में टूटने का भय है, टूटने का डर है कि रिश्ता टूट ना जाए, रिश्ता खराब ना हो जाए, इस चीज का भय आपको बार बार हो रहा है कि आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप है और वो टूट ना जाए, तो उसके लिए आप ब्रेसलेट जो है वो बाय कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर जो है वो आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। ब्रेसलेट आपको पूरी तरीके से चार्ज करके एक्टिवेट करके दिया जाएगा जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं, आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड हो, आपके करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज हो, चाहे आपका फाइनेंस क्यों ना हो, उसमें आप पॉजिटिविटी के लिए या उसको बचाने के लिए आप ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं। तो अपना ध्यान